तो आज बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसी ने कमेंट में बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो मुझे थोड़ा-थोड़ा तो पहले से भी पता था इसके बारे में। थोड़ा मैंने और रिसर्च की और ये बात सिंपल है। जिस ढंग से इस पे लिखा गया है और लोग बोलते हैं, थोड़ा उसको मुश्किल बना देते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे सो काटोगे। तो ये वही सिद्धांत है कि जैसे-जैसे हमारे विचार होंगे अ, वैसी-वैसी हमारी वाइब्रेशन बनेगी, हमारे शरीर की वाइब्रेशन। क्योंकि हर विचार हमारे शरीर में असर डालता है। तो जो स्पंदन है, हमारी कोशिकाओं का जो वाइब्रेशन है, उसकी जो क्वालिटी है, वो डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार के विचार सोच रहे हैं। और फिर जैसी वाइब्रेशन होगी शरीर की, वैसी वाइब्रेशन वाली चीज़ों को वो अट्रैक्ट करेगा। इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि एक फ़ील्ड है, कह लो ईथर फ़ील्ड है, माइंड फ़ील्ड है, कोई फ़ील्ड है इंटेलिजेंस का और उस फ़ील्ड में सब कुछ है, सब कुछ है। महासागर है, आप जाल फेंको और जिस प्रकार का जाल फेंकोगे, उस प्रकार की चीज़ें आपके पास आएँगी। तो आप प्रेम की तरंगें फेंकोगे, तो प्रेम की तरंगों से जुड़ी हुई चीज़ें कई गुना आपके पास वापस आएँगी। आपने थोड़ा-सा प्रेम का एक्शन किया, प्रेम की बातें सोची, तो कई गुना प्रेम आपको मिलेगा ज़िंदगी में। आपने नफ़रत की वाइब्रेशन फेंकी, तो नफ़रत मिलेगी। तो बात तो ये इतनी सी है बस। अब ये है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। क्योंकि कर्म का जो सबसे सूक्ष्म प्रकार है वो है मन से। कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा। 3 प्रकार से हम एक्शन करते हैं। एक तो सचमुच फ़िज़िकल एक्शन। कोई भूखा है, आप गए रोटी लेके उसको आपने रोटी दे दी। तो ये एक्शन है आपका कर्मणा। ये जो इंद्रियों से हम कुछ कर देते हैं। वाचा बोल के। अब आप कर नहीं सकते वहाँ पे कुछ, कोई ऐसी स्थिति है, लेकिन बोल कर के आपने थोड़ा किसी का मन ठीक कर दिया। कोई दुखी था और कोई निराश था, आपने कुछ ऐसा बोला एनकरेजिंग और उस थोड़ा ठीक हो गया, तो ये अच्छा कर्म हो गया वाणी से और मन से। क्योंकि मन तो लगातार सोचता रहता है। तो कोई साइकोलॉजिस्ट है, उसने पता नहीं कैसे कैलकुलेट किया, वो कहता है कि हम अ 1 घंटे में करीब-करीब 2000 विचार सोच देते हैं और उसमें से ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। ज़्यादातर लोगों के 2000 में से ज़्यादातर विचार ऐसे होते हैं जिसकी वाइब्रेशन नेगेटिव है। नेगेटिव वाइब्रेशन क्या होती है? जैसे बैकबाइटिंग है। 2 लोग मिल कर के बातचीत कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में और कुछ न कुछ गड़बड़ ही बोल रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं, तारीफ़ नहीं कर रहे। ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। ये तो ये है या आप अपने को कोस रहे हैं या आपके अंदर कोई डिज़ायर आ रही है स्ट्रॉन्ग, काश ऐसा होता, वैसा होता। ये सब के सब नेगेटिव है या कोई डर है, असुरक्षा है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, उससे रिलेटेड जितने भी विचार आते रहते हैं, तुरंत और 3 साँसों के लिए भी मन तो चुप रहता नहीं, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग हो गई, बहुत अवेयरनेस हो गई कि हर समय आप अवेयर रहने लग गए तब शायद नहीं इतना ज़्यादा। नहीं तो जो आम आदमी है तो
हर साँस में, हर 2 साँसों में एक विचार आ ही जाता है और विचार की क्वालिटी आप देखो, तो ज़्यादातर समय वो नेगेटिव वाला ही होता है, अच्छे वाला नहीं होता। अच्छे वाले विचार कंपैशन के, ग्रैटिट्यूड के, ह्यूमिलिटी के, आशा से भरे अ, मैं क्या अच्छा कर दूँ या आपकी पढ़ाई-लिखाई से संबंधित कुछ नए आइडियाज़ आ जाएँ, तो इनको हम बोलेंगे कि ये अच्छे आइडियाज़ हैं। तो होता क्या है कि हर विचार असर डाल रहा है। आपके शरीर का जो वाइब्रेशनल फ़ील्ड है, उसको प्रभावित कर रहा है। और अगर हम नेगेटिव ही ज़्यादा सोचेंगे, तो उससे क्या होगा स्ट्रेस बनना शुरू होगा किसी न किसी लेवल का। और जो केमिस्ट्री के प्रेमी हैं, विज्ञान के प्रेमी बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए मैंने चित्र बनाया है। एक है कॉर्टिज़ोल जिसको बोलते हैं, आप जानते होंगे कॉर्टिज़ोल ये उसका अ, चित्र है, आणविक संरचना कह लीजिए। तो ये कॉर्टिज़ोल है, ये बनता है जब स्ट्रेस होता है। तो अब बड़ा स्ट्रेस तो जैसे बीमारी बन गया स्ट्रेस वाला वो तो बड़ी बात है। लेकिन ज़रा स्ट्रेस ज़िंदगी में रहता ही रहता है, जब तक आप बहुत हाई नहीं हो जाते। अब ये संत लोग हैं, इनमें नहीं होता होगा ये। ये कॉर्टिज़ोल मतलब इसका रोल है शरीर में थोड़ा बहुत लेकिन ये जब ज़्यादा बनता है तो प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या करें? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो जी कोई खराब कर्म नहीं करते। तो जैसे कर्म होंगे अगर वैसे हमें फल मिलते हैं तो हम तो गड़बड़ कर्म नहीं करते। तो बाहर आप क्या करते हो या नहीं करते, मन में जो चल रहा है उसको मानो असली कर्म। मन में क्या चल रहा है और आप बोलो मैं किसी और के लिए गड़बड़ नहीं सोचता, मैं तो खुद ही दुखी हूँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, दुखी रहता हूँ। तो वो तो गड़बड़ ही है ना। भई आप हो चाहे कोई और हो, विचारों की क्वालिटी क्या है? अगर विचार आपके नेगेटिव इमोशन से जुड़े हैं, इमोशन कैसा है? तो ये वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको हम प्रोग्राम करते रहते हैं। यानी कि उसको संस्कारित करते रहते हैं अपने विचारों में जो फीलिंग है उससे, वो फीलिंग पकड़ता है, शब्द नहीं पकड़ता। आपने शब्द क्या बोले, वो नहीं, फीलिंग कैसी है? अब कोई गड़बड़ आदमी आया आपके मन में इच्छा हो रही है कि यार ये ना आता तो अच्छा था। अबे बैठ जाएगा, अब इसके लिए चाय पिलानी चाय इसको बनानी पड़ेगी इसके लिए। ये चला जाता तो अच्छा था, क्योंकि वो आपको खराब लगता है। आप उससे बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन वो आ ही गया, तो हम बोलते हैं नमस्ते अंकल जी और क्या हाल है? बैठिए, चाय पिएँगे? अब अंकल जी हाँ, नहीं बैठिए आप, मैं चाय बनाती हूँ। अब अंदर ही अंदर तो आप गड़बड़ सोच रहे हैं। अब शब्द अच्छे हैं, बार-बार से आपने बिठा भी दिया उस आदमी को, चाय भी पूछ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो चल रहा है वो है असली कर्म और कर्म का मतलब फीलिंग, उसको आपका आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता है। फीलिंग क्या थी? हर विचार के साथ एक इमोशनल कंपोनेंट होता है, उसकी मतलब हर विचार की कोई खुशबू है कह लीजिए, कोई रंग है, जो कि इमोशन है, उसको वो पकड़ता रहता है। कौन? आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर नेगेटिव ही नेगेटिव ज़्यादा है, ये गुस्सा, खीज, आक्रोश, निराशा, हताशा, ज़िंदगी की ये धूमिल-धूमिल सी इमेज, कुछ ब्राइट-ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे वाले विचार और कुछ न कुछ आदत ही तब हमारी पड़ जाती है, ये कोसने की हर चीज़ को, ये मौसम कितना गंदा है आज, आज बादल क्यों आए, ये बारिश क्यों आई ये इतनी ज़्यादा धूप क्यों है, कुछ न कुछ। मौसम के भी बारे में। तो ये सारा जो है इसमें जो नेगेटिव इमोशन है उसको सबकॉन्शियस पकड़ता रहता है और वैसे-वैसे तब वो आपके उसको ऑर्डर देता है, किसको? आपके ब्रेन को वैसे-वैसे मैसेजेस देता है, ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो फिर काम करना शुरू करते हैं। तो उदासी का मैसेज गया ब्रेन में, ब्रेन ने बोला अच्छा उदासी मतलब कुछ-कुछ स्ट्रेस जैसा मिलता-जुलता है, तो अगर स्ट्रेस जैसा मिलता-जुलता है तो कॉर्टिज़ोल
कि कॉर्टिज़ोल को बनाने का आदेश देगा ब्रेन। और इस तरीके से ये जो पल-पल अगर हम 16 घंटे जागे रहते हैं, अब आप हिसाब लगाओ हर मिनट में अगर ये 2-3 हम करोड़ विचार सोच दें, तो 1 घंटे में कितने, और फिर जितनी देर हम जागे रहते हैं, मान लीजिए कि 8 घंटा कोई सोता है, 16 घंटे तक ये मशीन चलती रहती है दिमाग के अंदर। अब कई लोग कहते हैं कि अ, मैं क्या करूँ? मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव होता है। मेरे परिवार में ये सचमुच ही सब लोग मतलब कोई प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। वो आपकी स्थिति है। बात ये है कि वो स्थिति तो जैसी है अभी वैसे ही रहने वाली है शायद। अब आप उसके बारे में सोच-सोच के अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा बना रहे हो कि वो और उसको परपेचुएट करे। मतलब ऐसे बीज बो रहे हो कि वो बढ़ता जाएगा, उसकी जो गड़बड़ फसल है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो कि जैसी भी परिस्थिति है, इसमें पॉज़िटिव क्या है? अच्छा मुझे खाना तो मिल रहा है, मैं ज़िंदा हूँ, कम से कम खाना मुझे मिल रहा है। अच्छा और मैं चाहूँ तो मैं एक्सरसाइज़ कर सकती हूँ। मुझे सोने के लिए जगह ठीक-ठाक मिली है, थोड़ी-सी जगह और है जिस पे मैं डांस कर सकती हूँ और मैं अच्छी चीज़ें पढ़ सकती हूँ और मेरे पास एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, इस पे बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हैं, मोटिवेशनल चीज़ें हैं, मैं वो देख सकती हूँ और मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, जो भी होगा। तो ये करते-करते हम अपने सबकॉन्शियस को बदलना शुरू कर सकते हैं। पॉज़िटिव, पॉज़िटिव बोलना शुरू करो, सब ठीक है, जितना है अभी भी ठीक है और आगे और ठीक होता जाएगा। ऐसा हम बार-बार बोलें अपने को, बार-बार बोलें किसी भी परिस्थिति में। तो सबकॉन्शियस को आप अब दूसरे प्रकार का इमोशन दे रहे हो, आशा का, पॉज़िटिविटी का, थोड़ा-सा ब्राइट रंग आने लग गए आपकी सोच में और उसका असर पड़ रहा है सबकॉन्शियस पे। सबकॉन्शियस अब नए तरीके के केमिकल बनाएगा। अब आपको थोड़ी-थोड़ी, कोई-कोई चीज़ अच्छी लगने लगी, आपने डांस करना शुरू कर दिया, उससे मन खुश हुआ थोड़ी देर के लिए। तो मन खुश हुआ, तो फिर दूसरे प्रकार के केमिकल्स बने, अच्छे वाले केमिकल्स बने। हाँ, और तब धीरे करके ऐसा भी हो सकता है कि बाहर परिस्थितियाँ चाहे वही हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अब आप परेशान नहीं हैं और क्योंकि आप परेशान नहीं हैं, तो आपकी वाइब्रेशन ही बदल गई। आपके शरीर की वाइब्रेशन बदल गई, तो वो वैसी चीज़ों को आकर्षित करेगी, पॉज़िटिव चीज़ों को। तो आपके इर्द-गिर्द पॉज़िटिव चीज़ें होने लगेंगी, उसका असर उन पे भी पड़ेगा, दूसरे लोगों पे। तो ये भी हो सकता है कि वो भी पॉज़िटिव हो जाएँ। अब ये एक दिन में नहीं होगा लेकिन, और ये आपको पल-पल अपने विचारों को देखना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट तरीका तो वही है, मेडिटेशन, पॉज़िटिव इमोशन। मेडिटेशन केवल जितनी देर बैठ के होता है वो ठीक है। हर समय अपने शरीर की अवेयरनेस, अपने विचारों की अवेयरनेस, कम से कम साँस की अवेयरनेस, उससे उससे भी पकड़ के रखोगे आप अपने आप को। और थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करो, थोड़ा जॉगिंग करो, नहीं तो डांस करो, कोई ना कोई एक्सरसाइज़ करो और थोड़ा-सा प्राणायाम कर लो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर लो। मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है। पॉज़िटिव थिंकिंग, पॉज़िटिव थिंकिंग, जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग आए, वो पुरानी आदत है, हज़ार-हज़ार बार मन जिसकी जो आदत है, तो हज़ार-हज़ार बार नेगेटिव थिंकिंग फिर आएगी, उसको पॉज़िटिव में बदलिए। कोई मंत्र बोलना शुरू कर दीजिए, कोई गाना गाना शुरू कर दीजिए, कोई म्यूज़िक सुनना शुरू कर दीजिए, कैसे भी करके उस ट्रैक को बदलिए। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करोगे। अभी ज़्यादातर वीडियो आप देखोगे कि मेरे को कार चाहिए, हर समय कार के बारे में सोचो, ये तो उसके विरुद्ध बात है। ध्यान की भई अपने आप आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। आप ऐसा भाव करो मेरे जीवन में सब कुछ है, सब ठीक है। तो अब ठीक बोल रहे हो ना आप, अपने सबकॉन्शियस को बोल रहे हो सब ठीक है। आपका आपका जो सारा जो ब्रह्मांड है, उसको आप ये मैसेज दे रहे हो कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो ठीक जो आपके लिए है, हज़ारों और भी चीज़ें वो आपके पास आनी शुरू हो जाएँगी। तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा।